जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपको सोते समय नींद में या फिर आप बेड पे जब सो जाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी ही नींद ले पाते हैं, थोड़ा ही झप पाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अब नींद में उठकर बैठ जाते हैं, अपना सिर पकड़कर आप टेंशन में आ जाते हैं कि मुझको इतनी बुरी बुरी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं, मुझको डर क्यों लग रहा है, नींद में मुझे सपनों में कोई क्यों मार रहा है, मुझे अजीब सी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं या कहीं पे भी कुछ भी हम कहीं पे भी सो जाते हैं। ठीक है, सोने के बाद क्या होता है कि हम अचानक से भयभीत हो उठते हैं, किसी बात को लेके यदि चिंतित भी होते हैं तो वही चीज़ें हमें बार बार दिखाई देती हैं। यदि आपके घर में कोई नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा है तब भी आपके संग ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जब घर में किसी गलत ऊर्जा का वास होता है, कोई नेगेटिविटी होती है, कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, तब भी आपके संग ये चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं। और यदि कोई आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, किसी ने कुछ कराया है, कोई टोटका वशीकरण वगैरह या कोई ऐसा चीज़ चल रही है, आपके कोई ग्रहों की चाल इस तरीके की चल रही है, बिगड़ गई है, तो अभी आपके संग ये चीज़ें होना शुरू हो जाती। कभी कभी ये बीमारी की वजह से भी होना शुरू हो जाती कि हमें ऊट पटांग चीज़ें समझ में आती हैं, हम वही चीज़ें सोचते हैं, वही चीज़ें सपने में दिखती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी होती है हमारे रूम में, हमारे कमरे में, जो हमारे दिमाग को इस तरीके का कर देती है कि हम बस गलत सलत चीज़ें ही सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और कई बार हम नींद में सो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें मार रहा है, कोई हमें कोई चोट दे रहा है, हमें भूत वगैरह दिखाई देते हैं, हमें कोई डरा रहा है और हम उन चीज़ों से डर भी रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि हम सो के उठ के सो रहे होते हैं और एकदम से उठ के बैठ जाते हैं और चिल्लाने, और एकदम से हमें डर लगने लगता है, हम चिल्लाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास आसपास कोई ना कोई सोए रहे, हमारे बड़े हमारे पास रहें या कोई ना कोई हमारे साथ रहे। तो इन सब चीज़ों से हटने के लिए, इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए और अपनी अच्छी नींद लेने के लिए, क्योंकि नींद बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि हम अच्छे से नहीं सोएंगे हमारी बॉडी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि बॉडी भी चार्ज होती है। यदि हम नींद नहीं लेते तो हमें चक्कर आने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब होने लगती है, हमारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, हम कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। और आप ढंग से जब यदि 2-3 दिन ही नींद नहीं लेंगे तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपकी बॉडी तुरंत के तुरंत उधर ही आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, सही करने के लिए और अच्छे से सोने के लिए कि आपको कोई डर वर नहीं लगे, कोई आपको सपने में परेशान नहीं करे, तो उस चीज़ के लिए एक छोटा सा उपाय है। उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी आप सोओगे, आप अपने बेडरूम में जिस भी जगह सो रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, कहीं पे भी सो रहे हैं, तो उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की टेबल टाइप की रख दें, एक कोई भी स्टूल रख दे या कुर्सी रख ले या पलंग पे ही, जो आपके बेड पे ही जगह है, तो वहाँ पे आप क्या करें, कांच की कटोरी में, ठीक है, कटोरी कांच की होनी चाहिए, उस कटोरी में थोड़ा सा नमक डालकर, ठीक है, और थोड़ी सी 2 टुकड़े फिटकरी के ले लें, और खड़े नमक के भी ले सकते हैं, पिसे नमक के कैसे भी ले सकते हैं, फिटकरी ले लो, नमक ले लें। इन दोनों को आप अपने सिरहाने रखना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी आपको कभी भी जो भी चीज़ नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा जो डराती है वो नहीं डराइए। आपको ऊट पटांग जो भी गलत सपने आते हैं मरने के, भूतों के या किसी भी चीज़ के, तो वो भी आपको नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आप एक छोटा सा लोहे का चाकू, छोटा मार्केट में मिल जाएगा, जिसको गले वगैरह में भी पहनते हैं, शादी वगैरह में भी बच्चों की जिसकी होती है उसको पहना देते हैं हवा वगैरह से दूर रखने के लिए। तो
तो उस चीज़ को आप अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें। ऐसा करने से भी आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा और आप हमेशा सही से अच्छे से नींद ले पाएंगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी कोई आपके पास सोए, कोई आपके पास रहे और आपको अजीब सा महसूस नहीं होगा। करके देखें, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सटीक और माने हुए उपाय हैं दोस्तों। ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।